डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी इज इक्वल्स टू यू टू प्लस एटी एंड एस इज इक्वल्स टू यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इन तीनों का डेरिवेशन किस तरीके से होगा, तो आइए इसके अंदर बहुत ही सिंपली समझते हैं। सबसे पहले जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपके तीन तरीके के ग्राफ आपके बुक्स में शो होंगे। पहला आपका होगा एस टी ग्राफ एंड दूसरा आपका होगा वी टी ग्राफ एंड तीसरा जो आपका होगा वो ए टी ग्राफ होगा। यानी इस ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये होगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड ये होगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये याद रखना एस टी टाइम की जो स्लोप होती है, एस टी टाइम की स्लोप यानी टेन थीटा जो होगा वो आपको क्या देता है, एस टी टाइम की जो स्लोप होगी वो आपको वेलोसिटी देती है। क्या देती है, वेलोसिटी देती है। स्लोप, स्लोप को हम यहाँ पर एम से डिनोट कर रहे हैं, एम से। एम क्या है, आपकी स्लोप है। ये क्या देती है, एस टी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या देती है, वेलोसिटी। एंड वी टी ग्राफ की जो स्लोप होगी आपकी एम, वो क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन देगी। एंड ए टी ग्राफ की स्लोप आप इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो इसको आप इस तरीके से लेकर के चलेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो एस टी ग्राफ एंड वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ। अब इसमें फिर से आप एक चीज़ देखिए कि ए टी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर ए टी ग्राफ, वो क्या देता है आपको, वी माइनस यू देता है। व्हाट इज़, वी माइनस यू देता है आपको। एंड सेकेंड वी टी ग्राफ जो आपका है, वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है आपको, एरिया अंडर वी टी ग्राफ आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है, डेल्टा एस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ए टी ग्राफ क्या देता है, डेल्टा वी यानी वी माइनस यू क्या, एरिया। एंड वी टी ग्राफ क्या देगा, एरिया, डेल्टा एस देगा। एस टी ग्राफ इसी तरीके से कुछ नहीं देता। इस तरीके को फिर से समझ लीजिए, इस चीज़ को फिर से समझ लीजिए कि एस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं वो वेलोसिटी देता है, वी टी ग्राफ का एक्सेलरेशन। एंड एस टी ग्राफ का इसमें एरिया में कुछ नहीं, वी टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डेल्टा एस। एंड ए टी ग्राफ का एरिया क्या देता है, वी माइनस यू यानी डेल्टा वी देता है। अब आइए हम सबसे पहले प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, किस तरीके से आप इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये आपका दिया गया है ग्राफ वी टी ग्राफ, क्या दिया है, वी टी ग्राफ, आपका वी टी ग्राफ, और यहाँ पर आपकी इनिशियल स्पीड इस तरीके से u से शो की गई है। ये आपकी इनिशियल स्पीड हो गई, ये आपकी फाइनल स्पीड है यहाँ पर। एंड दिस इज योर इनिशियल स्पीड। वो एट दी वर्टिकल लाइन वो थीटा एंगल क्रिएट कर रही। अब हमने क्या बताया, वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है, ये वी टी ग्राफ का जो कहाँ गया, अब हमने क्या बताया आपको, वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। तो वही फार्मूला यहीं से आता है कि वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहीं से वो फार्मूला जनरेट होता है। अब देखिए अगर ये वी है, ये पूरी कितनी है, ये पूरा आपका कितना वी है, तो ये कितना हो गया, ये यू है, ये पूरा आपका यू है यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस यू। इसको तो आप इस तरीके कंसीडर कर ही सकते हैं। ये क्या होगा आपका, वी माइनस यू। इसको आप देख लीजिएगा, ये वी माइनस यू ही लिखा है। अब यहाँ से आप स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। एम फॉर स्लोप होता है टेन थीटा से डिनोट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला रेशियोज में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसको अगर हिंदी में लिखें तो लंब बटे आधार भी होता है। अब टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर क्या, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये वी माइनस यू आपकी हो गई परपेंडिकुलर। एंड बेस आपका क्या है, तो ये टी है, आपका बेस कितना ही है, पूरी टी है, तो ये टी आपका हो गया बेस। अब हमने क्या बताया, स्लोप अंडर वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ के अंदर स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो ये टेन थीटा क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो यहीं से एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी जनरेट होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाता है वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से आप ट्रांसपोज करिए, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूव हो चुकी है। अब आइए देखते हैं सेकंड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का डेरिवेशन हम किस तरीके से करेंगे। तो ये आपका सिंपली वही वी टी ग्राफ आपका दिया गया है, वी टी ग्राफ ही आपका ये बनेगा, ये वी टी ग्राफ है आपका। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u होगी, यहाँ से चली एट द एंगल ऑफ अ थीटा। एंड दिस इज योर कैप v, पूरा ये कितना है आपका v है, ये क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू हो जाएगा। एंड ये क्या है आपका u है। इस तरीके से आपको ये कंसीडर करके चलना है। ये क्या है, v माइनस यू, ये आपका थीटा है। अब क्या करना है, हमने क्या बताया, एरिया अंडर वी टी ग्राफ आपका क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो इधर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, यानी ये एरिया आपको फाइंड करना है, क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
ट्रिपेजियम। अब जीएम की स्पेलिंग आप देख लीजिए, एस होता है क्या होता है वॉट एवर, बस ट्रिपेजियम तो समझ रहे हैं। तो ट्रिपेजियम क्या बन रहा है, ये इतना आपका ट्रिपेजियम क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है। ओके, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इनटू हाइट होता है, हाइट। अब यहाँ पर देखिए हाफ का फार्मूला आप रखिए, हाफ रख दीजिए, सम ऑफ पैरेलल, पैरेलल कौन सी है, ये आपकी पैरेलल है यू, एंड ये पूरी आपकी वी पैरेलल है, यही तो पैरेलल है। आप देख लीजिए ये ऐसे बना है आपका, ये इस तरीके से बना है, ये क्या है आपकी वी है, दिस इज योर यू। तो ये दोनों पैरेलल है तो इनका सम करना है, तो यू प्लस वी हो गया, एंड इनटू हाइट, हाइट क्या है आपकी, ये हाइट होगी ना आपकी, ये पूरी हाइट होगी, तो ये क्या टी है, तो ये आपकी हो गई टी, तो इसको टी आप रख दीजिए। और हमने क्या बताया, एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो ये क्या हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू 1/2 यू प्लस बी इंटू टी। अब टी का फार्मूला, टी का फर्स्ट इक्वेशन से आप फार्मूला निकालिए और इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी होता है, तो टी क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन एक्सेलरेशन। तो बस इसको उठाइए, इसमें ट्रांसपोज कर दीजिए, एस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू हो जाएगा आपका। इसको आप वी प्लस यू रख लीजिए ताकि फार्मूला क्रिएट हो जाए आपका, वी प्लस यू एंड वी माइनस यू, एंड अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इन दोनों को उधर क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2as हो जाएगा, ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू आपका हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देख लीजिए आप इस तरीके से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी भी लिखा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2as विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आपका हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से आप इसकी प्रूवमेंट करेंगे। आपको याद रखना कि वीटी ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, बस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया वी प्लस यू एंड ट्रांसपोज करके वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ मोशन का डेरिवेशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, टी फॉर टाइम, हाफ इनटू ए क्या है एक्सेलरेशन, एंड टी आपका टाइम तो है ही। ग्राफ आपका सेम बनेगा, फिर से हम बता दे रहे हैं ग्राफ आपका सेम बनेगा। ये आपकी वी है, ये आपकी वी टी ग्राफ है, मतलब ये जो आपकी वाई एक्सिस वी है एंड टी एक्स एक्सिस क्या टी है आपकी। यहाँ से कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी एंड ये आपकी टोटली क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, एंड ये जो आपका होगा ये u है आपका, ये याद रखना, ये क्या है v माइनस यू, ये जो इतनी लेंथ है आपकी ये ट्रायंगल की वो कितनी है, हाइट कितनी है, v माइनस यू है, एंड दिस इज योर u। अब हम फिर से बता चुके हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया पहले ही क्लियर कर चुके हैं। वीटी ग्राफ के अंदर एरिया जो आएगा अंडर वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। आप एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फॉर दिस फार्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकालेंगे। तो ये देख लीजिए एरिया फॉर रेक्टेंगल क्या होगा, ये आपकी टी दी गई है, ये आपकी टी दी गई है, दिस इज योर क्या कहते हैं यू है आपकी, ये क्या है यू है आपकी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ क्या कितनी है आपकी, टी इंटू यू आपका ये यू टी हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना है आपका, बेस आपका कितना है टी इंटू हाइट आपकी कितनी है v माइनस यू, ये तो है आपकी हाइट, मान लो इसको ऐसे ही मान लो क्योंकि ये इस तरीके से रखा तो ये हाइट हो गई आपकी, ठीक है। तो ये v माइनस यू हो गया आपका। अब यहाँ से आप फार्मूला लगाइए, यहाँ पर यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू आ चुका है। अब v माइनस यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू आपका हो जाएगा a इंटू टी हो जाएगा आपको। ये वाला स्टेप आपका गलत है, इसको नेग्लेक्ट करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका यू टी प्लस हाफ, टी को टी रहने दीजिए, v माइनस यू आपका क्या है ए टी, तो इसको आप ए टी रख दीजिए। ये आपका हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमने क्या बताया कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ आपका क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये टोटली आपका जो एरिया निकला है, एरिया फॉर रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये आप यहाँ पर ये भी एस डेल्टा एस भी रख सकते हैं, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल भी आप रख सकते हैं, ये भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका डेरिवेशन बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं।